जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में है मुगल वंश टॉपिक से शाहजहां पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 पीवाईक्यू और एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। शाहजहां से रिलेटेड हैं, तो पहले शाहजहां के बारे में जान लेते हैं। शाहजहां कौन था? तो शाहजहां किसका? जहांगीर का किसका किसका बेटा था? जहांगीर का। शाहजहां किसका बेटा था? जहांगीर का। और शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1627 से लेकर कब तक? 1658 तक। तो ये सब शाहजहां का शासनकाल था। जितने भी प्रश्न होंगे वो 1627 और 1658 के से भी रिलेटेड होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 से जानते हैं क्या है। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए में है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी में है मेहरुनिसा, ऑप्शन सी में क्या है? अर्जुमन बानो बेगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुमन बानो बेगम। वास्तविक नाम क्या था मुमताज महल का? तो ये था अर्जुमन बानो बेगम। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां। शाहजहां को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न इस तरीके से पूछे, मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग किस शासनकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिर जहांगीर। फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगर वास्तुकला की जगह पे क्या आ जाए? चित्रकला। क्या आ जाए? चित्रकला। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार चीफ आर्किटेक्ट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? शाहजहां द्वारा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद स्थापित नए शहर का नाम क्या था? स्थापित नए शहर का नाम क्या था? शाहजहां द्वारा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद स्थापित नए शहर का नाम क्या था? तो ये था शाहजहानाबाद। क्या था? शाहजहानाबाद, ऑप्शन सी। शाहजहां से शाहजहानाबाद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? दिल्ली में लाल किले रेड फोर्ट का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बहुत ही इजी प्रश्न है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये था शाहजहां, ऑप्शन डी। किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? शाहजहां द्वारा लाल किले में निर्मित किस संरचना को उसकी स्थापत्य कला की पराकाष्ठ माना जाता है? शाहजहां द्वारा लाल किले में निर्मित किस संरचना को उसकी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा माना जाता है? तो ये था दीवान खास, ऑप्शन बी दीवान खास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां। किसने करवाया था? शाहजहां, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? शाहजहां के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया और उसने अपने संस्मरणों में मयूर सिंहासन का विस्तृत वर्णन किया? शाहजहां के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया और उसने अपने संस्मरणों में मयूर सिंहासन का विस्तृत वर्णन किया था? तो ये कौन आया था? जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। कौन आया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। शाहजहां के पुत्रों में से कौन उपनिषदों का फारसी अनुवाद था और जिसने सिरह अकबर की रचना की थी? शाहजहां के पुत्रों में से कौन उपनिषदों का फारसी अनुवाद था और जिसने सिरह अकबर की रचना की थी? तो ये कौन था? दारा शिकोह, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दारा शिकोह। शाहजहां का पुत्र कौन था? एक तो औरंगजेब था और कौन था? दारा शिकोह। तो इसका राइट आंसर वैसे क्या था? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही सिंपल और इजी प्रश्न है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, ऑप्शन सी। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या है? शाहजहां के शासनकाल में पुर्तगालियों के विरुद्ध किया गया सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन सा था? शाहजहां के शासनकाल में
पुर्तगालियों के विरुद्ध किया गया सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन था? तो ये था हुगली से पुर्तगालियों का निष्कासन। ऑप्शन बी, हुगली से पुर्तगालियों का निष्कासन। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किस वर्ष अपने पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध शुरू होने के बाद अपने अंतिम वर्ष आगरा किले में बिताए? शाहजहां ने किस वर्ष अपने पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होने के बाद अपने अंतिम वर्ष आगरा किले में बिताए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1658। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में जब युद्ध हुए थे, तो जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी, तो औरंगजेब के पिता शाहजहां उसने अपने पिता को आगरा किले में 8 ईयर तक कैद करके रखा था। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार का युद्ध किस वर्ष शाहजहां के बेटों के बीच शुरू हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध किस वर्ष शाहजहां के बेटों के बीच शुरू हुआ? वॉर ऑफ सक्सेशन। तो ये हुआ था 1657 में शुरू। कब हुआ था? 1657 में। ऑप्शन बी, 1657 में। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह को निर्णायक रूप से किस युद्ध में पराजित किया गया? उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह को किस निर्णायक युद्ध में पराजित किया गया था? तो ये था कौन सा युद्ध? रामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन डी, रामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाहजहां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? शाहजहां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो शाहजहां की मृत्यु हुई थी 1666 ईस्वी में। कब हुई थी? 1666। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये है आगरा किले के अंदर। किसने निर्माण कराया था? शाहजहां ने। अगला प्रश्न, किसी यूरोपीय यात्री ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा था? किसी यूरोपीय यात्री ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा था? तो ये किसने कहा था? फ्रैंकोइस वर्नियन ने। किसने कहा था? फ्रैंकोइस वर्नियन ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शाहजहां के दरबारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने पातशाह नामक की रचना की थी? पातशाह नामक एक पुस्तक की रचना की थी। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने पातशाह नामा की रचना की थी? तो ये कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन सी, अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किसे मुमताज महल की उपाधि दी थी? शाहजहां ने किसे मुमताज महल की उपाधि दी थी? तो इन्होंने दी थी अपनी पत्नी, अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ये वास्तविक नाम क्या था शाहजहां का? खुर्रम। शाहजहां को किस नाम से बुलाते थे? खुर्रम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुसरो किसे कहते थे? ये कहते थे जहांगीर को। किसको? जहांगीर को खुसरो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाहजहां को शाहजहां की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? शाहजहां को शाहजहां की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो उसकी किसने दी थी? जहांगीर, उसके पिता। शाहजहां के पिता कौन थे? जहांगीर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। अगला प्रश्न, शाहजहां का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? शाहजहां का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था। अगर प्रश्न में 1628 ना होगा, 1627 होता, तब इसका राइट आंसर 1627 होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1628। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? शाहजहां की पत्नी जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, वह कौन थी? शाहजहां की पत्नी जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मुमताज महल। ऑप्शन बी, शाहजहां की पत्नी जिसकी याद में ताजमहल बनवाया था, कौन थी? मुमताज महल। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला टॉपिक होगा औरंगजेब। चलिए धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।